बॉल यहाँ पर गौरव कप्तान के द्वारा। और एक बार फिर से अच्छी गेंद। आप ये मैच देख रहे हैं मुंगेर प्रमंडलीय क्षेत्र में सूर्यगढ़ा में T20 YCC ग्राउंड में हो रहा है YCC ग्राउंड में ये फाइनल मैच जो कि देख रहे हैं आप। जहाना खुशी क्लब जहानाबाद खेल रही है बैटिंग के लिए 158 रनों के लक्ष्य के लिए। जो आप ये देख रहे हैं, देखिए बैटिंग कर रही है जहानाबाद की टीम। के एरिया से निकालना चाहते थे और यहाँ पर एक और दौड़ के बॉल आता हुआ गौरव एक चौका खाने के बाद अपने काफी मेंटेन किया है गेंद को। अंदर आती है गेंद को, नसीहत मिला छक्के के लिए। जैसे ही देखा कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद गिर रही है, बल्ले को आगे किया और मोड़ दिया ऑन साइड में। इसी के साथ 50 रन और इसी के साथ जहानाबाद का 50 रन पूरा हुआ छक्के के साथ। लाजवाब बल्लेबाजी दीपू शर्मा के द्वारा, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। काफी खूबसूरत पल। मनोज काटेकर काफी खुश होंगे इनकी बल्लेबाजी से। तेज हवा बहा दो और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन अंदर आती ही गेंद को उन्होंने कवर के एरिया में ढकेल दिया। और एक और डॉट बॉल का यहाँ पर समापन हुआ। गौरव के ओवर में एक चौके और एक छक्के खाए हैं उन्होंने, काफी खर्चीले साबित हुए हैं। अब नए गेंदबाज आ रहे हैं। कौन है क्या गेंदबाज भैया? गेंदबाज नंद किशोर फिर से आए हैं एसपीएल का 6वां ओवर लेकर के, अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर के आए। और शूटर समदर्शी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जमीनी शॉट खेलते हैं, हवाई शॉट नहीं खेलते हैं, लेकिन परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी अभी तक किए हैं समदर्शी। और फिर से गेंद को घुमा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक शूटर बहुत ही खूबसूरत शॉट मिड विकेट ऊपर खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया, किसी खिलाड़ी का मौका नहीं। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है चौका मार दिया और समदर्शी का भी बताएं हमारे स्कोर के हैट्रिक चौका हुआ। मैं चाहूं एक बार जोरदार बधाई मिलनी चाहिए। हैट्रिक चौका लगाने में सफल हुए समदर्शी। और एक फिर से एक और फिर से बैक द बॉल खेला, लेकिन सामने फील्डर है। मिड ऑन के खिलाड़ी जब तक फील्ड करते लेकिन रन लेना यहाँ पर कोई मुनासिब नहीं, क्योंकि उनका चौके और छक्के से रन आ ही रहे, तो जूझने की यहाँ कोई बात नहीं। समदर्शी का हैट्रिक चौका लग चुका है। और एक बार ललचाकी ही गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि बल्ले को टच नहीं किया, नहीं तो आप पकड़े जाते पॉइंट एरिया में। और एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए बिहार 11 के खिलाड़ी, अच्छी बल्लेबाजी हो रही जहानाबाद के द्वारा। और फिर से गेंद को उठा दिया है, किसी खिलाड़ी को मौका नहीं। कवर बाउंड्री के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी समदर्शी के बल्ले से निकला एक खूबसूरत छक्का। और इसी के साथ कुल योग जा पहुंचा 60 रन। मैच का 6वां ओवर प्रगति पर और 60 रन पूरा हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट बिहार 11 और खुशी क्रिकेट अकेडमी जहानाबाद के बीच खेल रहे हैं। बोल ले लो। और एक बार देव की काफी पिटाई करते हुए समदर्शी। और एक बार खूबसूरत गेंद, जैसे ही देखा कि गेंद मिडिल स्टंप पर है, उन्होंने हल्के बल्ले को तीरछा किया और क्षण में गेंद को ढकेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाए समदर्शी को।
अब देवगत गेंदों का सामना करेंगे हमारे दीपू शर्मा, जिन्होंने कि लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के लगा चुके हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं। स्कोरर हमारे कोमल बताए, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, काफी सहूलियत होता है आपके स्कोरिंग में, इशारा करते कितने रन बने तुरंत फॉलो करते और बताते हैं, इसके लिए थैंक यू। और इसी बीच देव की गेंद का सामना करने के लिए तैयार दीप शर्मा। गेंद को जैसे देखा कि ऑफ स्टेप पर थे, इंतजार कर रहे थे कि सीधी रहती या मोमेंट लेती है, मोमेंट लिया, गेंद लेग स्टंप को छोड़ चुकी और एम्पायर महोदय सत्येंद्र मिश्रा के द्वारा ये वाइड गेंद करार दिया गया। हमने तो भैया करे मारल 200 रुपया की दवाई ले लिए और गेंद को उठा दिया, किसी खिलाड़ी को मौका नहीं। और एक और छक्का, लाजवाब छक्का इनको दीजिए, लक्षण जायत वाला नहीं। और एक बार फिर से लाजवाब छक्का दीपू शर्मा के बल्ले से निकला। ने 5000 दे दिए, मैं जो जग खेते सुबह का सब राशन दे। इशारा पूछ लीजिए क्या है, छक्का अभी कंफ्यूजन है, बता दीजिए जरा सा। लड़का 6 है या 4 है? मांग पर चौका दिया जाए। अरे भैया देख लिए, लेकिन थोड़ा सा हम तो देख, हम नहीं बोले भैया छक्का, चलिए बोलने फिर गेले ना वहां बेचारा, माफी मांगा ना। और एम्पायर महोदय ने अपने आप को सॉरी कहते हुए और इस निर्णय को तब्दील किया और छक्के को रूप में चौका हासिल किया बल्लेबाज दीपू शर्मा। तेज हवा बह रहेगा, कोई माइक में भी तेज हवा दो, कितना दिया जाएगा, मैं बीच बीच में दहोगी। ठीक है। अब एक बार है भारी भरकम शरीर लिए गौरवशाली गेंदबाजी करना होगा अपनी टीम के लिए, लाजवाब गेंदबाजी करना होगा, क्योंकि काफी मजबूत स्थिति में बल्लेबाजी कर रहे हैं खुशी एकेडमी जहानाबाद। लाजवाब बल्लेबाजी अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में चलता हुआ, अभी तक कोई मौका नहीं दिया है। गुरुकुल खुशी ने गुरुकुल लिखा है, गुरुकुल स्पोर्ट्स अकेडमी, यहाँ देखिए ऊपर है, वही पूरे स्पोर्टे हैं। गुरुकुल एकेडमी जहानाबाद बिहार, और आए हैं उनके समदर्शी के सामने गौरव एक बार फिर से अपने जाल में फंसाने के लिए, लेकिन बल्लेबाज चौकन्ने, और एक बार से थोड़ी सी गौरव मिस करते हुए फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद को उठा दिया, हर फील्डर नीचे है, लेकिन चौका के लिए गेंद गई 4 रनों के लिए। समदर्शी के बल्ले से एक और खूबसूरत मिड विकेट एरिया से निकाल दिया 4 रनों के लिए, किसी खिलाड़ी को मौका नहीं। हालांकि धोनी के नाम से जाने जाते हैं, खिलाड़ी नीचे थी लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर, और किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, स्कोरर बताएंगे कितना रन बना भैया? 70, और इसी के साथ 70 रन, बहुत ही सुंदर स्थिति में 7वां ओवर प्रगति पर। 8 रन प्रति ओवर बनाना है, लेकिन इन्होंने 10 रन प्रति ओवर बना रहे हैं। हालांकि बिहार 11 सेमीफाइनल में 136 रन के, और एक बार अंदर आती है गेंद को, जितनी तारीफ की जाए बल्लेबाजों का कम है। जब भी देखा गेंद विकेटों में जा रही है, उन्होंने बल्ले को नीचे लाया, अपने विकेट को सुरक्षित करते हुए गेंद को ढकेल दिया सिर्फ, और सुरक्षित बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से ललचाती ही गेंद को टीका प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन एरिया में। जब तक फील्ड करते फील्डर 1 रन से नहीं रोक पाए,
और एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाज अब गए हैं गौरव को सामने। दीपू शर्मा लगातार चौके और छक्के की यहां पर बरसात करते हुए दीपू शर्मा इस 71। काफी संस्पेश की स्थिति में कि दीपू शर्मा का विकेट कैसे लिया जाए, जो कि पटकी है गेंद, नसीहत दिया भाग्यशाली। यहां पर फिर से एक बार दीपू शर्मा जैसे ही देखा कि गेंद, और यहां पर एक बार स्टाइलिश मुद्रा में अमर सिंह इस छक्के का इशारा किया। सामने फील्डर थे लेकिन गोली की रफ्तार से भी तेज रफ्तार जा रही थी हवा चला दो। और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। गेंद फील्डरों का कोई मौका नहीं, गोली की रफ्तार से गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए अमर सिंह का फैसला काफी। और एक बार भाग्यशाली रहे, नहीं तो ये स्ट्रेट बाउंड्री जाती गेंद सीमा रेखा से बाहर। और एक बार फिर से बाय के रूप में 1 और रनों का इजाफा। और इसी के साथ कुल योग बताएंगे मेरे स्कोर साहब। 78 रन समदर्शी के लिए। और गेंद को मोड़ना चाहते हैं लेकिन तोहफे के रूप में मिल जाएगा। बल्ले के रूप पर आई या ना आई, लेकिन 5 रनों का तोहफा हो चुका है। और वाइड बाय 4 5 रनों का इजाफा गौरव के द्वारा दिशाहीन गेंदबाजी। फिर से एक बार खराब गेंद, अरे यार ये तो फर्जीला और काफी खराब लाइन। ऑफ स्टंप पर गेंद को रखना है। फिर 5 रन और फिर 5 रनों का तोहफा। जितना तोहफा दीजिएगा सबको एक्सेप्ट करेंगे। जहानाबाद के मनोज का खाटेकार के खिलाड़ी। बॉल की कोई गिनती नहीं, लेकिन 10 रन तोहफे में मिला। अब हुई गिनती। दीपू शर्मा का स्कोर कितना हुआ? 41 हो गया। 41 और 41 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपू शर्मा। शतक से 9 रन अभी पीछे हैं, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही, लगता है कि ये मैच 15-16 ओवर तक जाएगी भैया। 10 ओवर में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखते हैं कि टर्न लेती है किस तरह से मैच। चाहे एक ही ओवर में 4-4 विकेट ले लेते हैं, तो कभी ऐसा कोई कारनामा हो जाए। और 8 ओवर की समाप्ति पर 7 ओवर हुआ भैया। 7 ओवर 88 रन। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, उससे भी ज्यादा लगभग। इससे पहले 22 रन 22 रन 2 ओवर में नहीं, उतना रहेगा ना। 2 ओवर में टोटल हो गया 32। 2 ओवर गेंदबाजी किए गौरव, और इसका सुन लीजिए कितना उपहार दिए। 32 रन दिए, 2 ओवर 32 रन, कोई सफलता नहीं। और एक बार फिर से लेग स्टंप पर भटके यहाँ पर। और बॉलर कौन है? बॉलर नेम भैया, बॉलर नेम भैया अभिनव। और एक बार अभिनव फिर से गेंदबाजी करने के लिए सामने दीपू शर्मा। बहुत अच्छी गेंद। ये सब जादू भरी गेंद कहां छुपा के रखे थे भैया अब तक अपनी झोली में? कितना विकेट ले जाते। इतने अच्छे गेंदबाज बैठे थे, और गौरव को थोड़ा सा दौड़ना चाहिए। इतने
बड़ा विकेट लिया है, दौड़ करके बधाई देना चाहिए, लेकिन दौड़ भी नहीं रहे, कितना अपने आप को निराश कर रहे हैं। दीपू शर्मा जो कि लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, चौकों और छक्के की बरसात कर रहे थे, अर्धशतक के करीब जा पहुंचे थे, लेकिन एक लाजवाब जादुई बॉल ऑफ स्टंप उनका उड़ गई। काफी नीची रही थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और उनका विकेट ले उड़ा। 22 गेंद में 41 रन। 22 गेंदों में 41 रन बनाए, काफी जो लीजिए कितना रन, 190 का स्ट्राइक रेट से रन बनाए इन्होंने। 22 गेंदों का सामना किया, 41 रन बनाए। हमारे स्कोर कोमल बता रहे हैं टूट गया भाई, आपको नहीं है? विकेट तोड़ दिया। और दोनों मैनेजर कितना प्यार से बतियाते हैं, सबको सीखना चाहिए। नया बैट्समैन को नया बैट्समैन न भैया कांटेकार भैया, बल्लेबाज नेम्स हिमांशु शर्मा, काफी प्यारा नाम। समदर्शी और हिमांशु शर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दीपू शर्मा गए हैं, अब हिमांशु शर्मा आए हैं। अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं, लेकिन जादुई गेंद के लिए बॉलर ने क्या है, बॉलर ने अभिनव थोड़ा सा मैच का मोमेंट, दोनों मैनेजर साहब ने दूरियां बढ़ने वाली बात अच्छा नहीं लगता है। एक बार टर्न लिया गेंद, लेकिन गेंद ने बाउंस ले लिया। अगर गेंद नीचे रहती तो फिर जादू हो सकता था, लेकिन गेंद ने बाउंस लिया। और इस तरह से जिस तरह से जहानाबाद के खिलाड़ी आप आएंगे, पीछे से किसी को नहीं पहचान पाइए कौन से खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपको निगाह रखना होगा भैया, आपको बताना होगा। और एक बार फिर से बाउंस ले लिया, और एक बार वाइड गेंद करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। गेंद को नीचे रखिए भैया, उपहार मिलेगा, ऊपर रखिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक बार फिर से, और बेहतरीन गेंद यहां पर अब तक बिहार 11 के सबसे खूबसूरत गेंदबाज, क्या नाम है, अभिनव। अभिनव, लाजवाब गेंदबाजी अभिनव के द्वारा चलता हुआ। मोड़ दिया, किसी खिलाड़ी को मौका नहीं, और गोली की रफ्तार से गेंद गई सीमा रेखा से चौके के लिए। जितनी भी बल्लेबाज आते हैं जहानाबाद के, सभी ने हौसले इरादे बुलंद करके आते हैं, और शॉट जब लगाते हैं तो किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता है कि गेंद को भी रोका जाए। अब गोली की रफ्तार से गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और एक बार फिर से एक मौका था, लेकिन यहां पर बॉलर के छकाती हुई गेंद जब तक लॉन्ग ऑन के एरिया के खिलाड़ी उठाते, फील्ड करते, 1 रन से नहीं रोक पाए। अब फिर से एक बार समदर्शी, हिलबो नहीं करा है गौरव। ओवर भैया बताइए। ओवर हो गया ना, 8वां चल रहा और 95 रन हो गया। 8वां ओवर प्रगति पर 95 रन। फिर से एक बार गेंद को निकाल दिया है, 1 बॉल 4 रन बाय समदर्शी। और इसी के साथ 99 हो गया। 99 और इसी के साथ जहानाबाद के खिलाड़ी 99 रन पर 99 रन। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन 1 चौका खा ही गए, 2 चौका खाए, हालांकि विकेट लिया। एक 99 रन। 4 4 8 4 12 16 24 24 28 6 2834 35 36 37 रन। 37 रन समदर्शी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी समदर्शी के बल्ले से। अब आए मिस्टर साहिल कुछ किनारा देने के लिए। साहिल है बॉलर, साहिल, हाँ साहिल।
साहिल। कुर्सी ला तो बैठ लगा। 8 ओवर हुआ अभी। क्या हुआ सर? 15 साल का है। शुभम 15 साल का लड़का है, लेकिन बिहार 19 खेल चुके हैं शायद, हमारे बता रहे हैं उनके मैनेजर मनोज खाटेकार। और एक बार अंदर आती ही गेंद को समझ नहीं पाए, विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। अभी भी 99 के योग पर जहानाबाद 9वां ओवर प्रगति पर। और फिर से एक बार निकालना चाहते थे गली के छेद से, लेकिन तोहफा का तो कोई कमी नहीं है भाई बिहार 11 की तरफ से। रन ले लिया। ऐसे ने तो वैसे मेहनत किया सब बेकार। और इसी के साथ 100 रन पूरे जहानाबाद का दूसरा विकेट के पतन के बाद। काफी अच्छी बल्लेबाजी। 9 ओवर चल रहा है, 9वां ओवर प्रगति पर। अब जीत के लिए 59 रनों की मात्र आवश्यकता। विकेट अभी सुरक्षित है उनके 8। काफी कसी हुई गेंदबाजी करने की यहाँ पर जरूरत। मैच में अगर रोमांच भी पैदा करना है, नहीं तो ये मैच 100% जहानाबाद की झोली में जाता हुआ। कोई संघर्ष यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा इस मैच में बिहार 11 की टीम। और एक बार फिर से लपेट कर मारना चाहते थे, दौड़ कर मारना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाजों को चकाती हुई गेंद की विकेट कीपर के दास्तानों में। और एक वाइड गेंद का यहां पर करार 101 रन। और एक बार फिर से अच्छी गेंद साहिल के द्वारा। और जीत के लिए 58 रनों की और आवश्यकता। और एक बार फिर से तोहफा। घबराने की कोई बात नहीं, तोहफे की कोई कमी नहीं होगी। एक और तोहफा भरा रन बाई के रूप में। इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल, लेकिन किसी न किसी प्रकार से गलती हो ही जाती है। अब आए हैं 15 वर्षीय बल्लेबाज हिमांशु। 15 वर्षीय है सुबह। और एक अच्छी गेंद यहां पर साहिल के द्वारा। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी किया है साहिल ने। काफी कम रन दिए। ओवर का तो 9 ओवर समाप्त हो चुका है। 102 रन। 102 रन फील्ड में 66 गेंद 57 रन जोड़ जाड़ के बता देते। 66 गेंदें आना बाकी है, 57 रन बनाना बाकी है। और 8 विकेट अभी भी सुरक्षित है। काफी आसान मैच, लेकिन क्रिकेट में भविष्यवाणी करना कुछ भी नहीं। मैं बिहार 11 और जमुई के बीच का मैच देख रहा था। एक समय 72 गेंदों में 66 रन था बनाना। और एक बार घूम के खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर नहीं आई गेंद। और भाग्यशाली रहे कि विकेटों में नहीं गेंद गई, नहीं तो उनको विकेट। नए गेंदबाज अभिनव दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। और एक बार अभिनव समदर्शी को। और एक बार खूबसूरत गेंद बुक स्टाइल में गेंद के नीचे बल्ले को लाया, सीधे बल्ले से गेंद ढकेल दिया बैक टू द बॉलर की। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बार जोरदार हिट लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर सही रूप से आई नहीं। लॉन्ग ऑन एरिया के ऊपर से उठाना चाहते थे, लेकिन मिस कर गए। और रनों में कोई इजाफा नहीं। और फिर से एक बार तेज प्रहार। गेंद को बल्ले पर लेना चाह रहे हैं, लेकिन बल्ले पर गेंद आ ही नहीं रही। और काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलता हुआ बिहार 11 के द्वारा। यही सब जादू भरी गेंद फेंकने की जरूरत है मैच में थोड़ा सा संघर्ष लाने के लिए। साहिल और इनके गेंदबाजी अब तक बहुत अच्छा रहा, जो कि थोड़ा सा रोमांस
देखने को मिला। और गेंद को मोड़ दिया है बच के और एक चौके के लिए गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। अगले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन लास्ट 2 गेंदों पर 2 चौके खा गए थे। और इस बार भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभिनव, लेकिन एक चौका तो लगा चुके हैं समदर्शी, काफी लाजवाब। 41, 37, 41। और एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया मिड क्षेत्र में, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाए। और कुल योग बताएंगे हमारे स्कोरर। 107। जीत के लिए 51 रनों की और आवश्यकता, उन 52 रनों की आवश्यकता। 60 गेंदें आना बाकी है, 52 रन जीत के लिए बनाना है। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब बिहार 11 को सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से गेंदबाजी करूं कि मैच में बने रहूं। 60 गेंदें आना बाकी है, 52 रन बनाना बाकी है। हालांकि 5 ओवर में ही इन्होंने 60 रन बना चुके थे, लेकिन अब 10 ओवर में 52 रन जीत के लिए मात्र है आपके पास बचाने के लिए। अब जिस तरह से फील्डिंग और बॉलिंग करना होगा, नहीं तो ये 100% मैच जहानाबाद के पाले में जाती हुई मनोज कांटेकर, जो कि काफी अपने खिलाड़ियों का हौसलावर्धन करते हैं, सुकून भरी सांसें ले रहे होंगे। और बिहार 11 के कोच थोड़ा सा परेशान, क्योंकि उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है। और इसी बीच हमारे बीच साहिल आए हैं अपने दूसरा ओवर लेकर के, सामने वाला बल्लेबाज समदर्शी। और एक बार फिर से अंदर आती है गेंद, गौरव कोई लेके डूबे या ना डूबे, गौरव तो लेके डूब जाए। बोला जाए, बहुत मजाक करा ले पहले भाई। और एक बार फिर से खराब फील्डिंग का मजा गौरव के द्वारा। और एक बार फिर से अच्छी गेंद साहिल की, जितनी तारीफ की जाए वही कम है। जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए, वहां तोहफा के रूप में 4 रन दिए। मित्र है मेरे गौरव, इसलिए कुछ बोल देते हैं। और एक बार अच्छी गेंद साहिल के द्वारा। हालांकि गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं साहिल, फील्डरों को सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी यहां पर साहिल के द्वारा। अगर इस ओवर में चौके नहीं लगते तो मैच में पूरा संघर्ष यहां से बनना शुरू हो जाता। लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए कम है साहिल का। क्यों ना अच्छी गेंदबाजी करे। इन्होंने एक दिन मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार यहां पर ग्रहण किया था बॉलिंग के ऊपर। और गेंद हवा में अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर नहीं पकड़ेंगे। और यहां पर समदर्शी का विकेट मिला साहिल को। विकेट का इंतजार था बिहार 11 को, वो मिल चुका है। अब कितना हुआ फिर आज तक 54 गेंद 52 रन मैच आज तक रोमांच। और समदर्शी की मैं आंकड़े बता दूं, हमारे मैनेजर साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं। समदर्शी ने 46 रन अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए, 35 गेंदों का सामना किया, 46 रन बनाए, काफी अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि अर्धशतक से 4 रन पीछे रह गए, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। ये चौका होना चाहिए था, लेकिन गेंद काफी देर हवा में रही। और फील्डर्स ने भैया भैया फील्डर रजनीश वो शर्मा करके गेंदबाजी करता था, वो आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे सेमीफाइनल में। बेस्टमैन कौन है? बल्लेबाज नेम भैया बल्लेबाज नेम संजीत राज, प्यारा सा नाम राज लगा हुआ है। और गेंदबाज कौन है? गेंदबाज वही क्या नाम है? अभिनव। अच्छी गेंदबाजी हो रही है अभिनव के द्वारा, लाजवाब गेंदबाजी। और एक बार गेंद को मोड़ दिया, फिर तोहफों की कोई कमी नहीं है। क्या फील्डिंग सजाया भैया,
थर्ड में धक्का करो, बाय और वाइड 5 रन। तोहफा की कोई कमी नहीं, गेंद का गिनती भी नहीं हुआ, 5 रन मिल गया। आप कहां से संघर्ष कर पाइएगा? कितना रन हुआ? 116। और फिर से अच्छी गेंद, लेकिन हाउस ड्राइव की अपील, लेकिन एम्पायर सत्येंद्र बाबा पर कोई असर नहीं। सुझा कि गौरव है सत्येंद्र बाबा और अमर सिंह जो कि क्रिकेट को सफल बनाते हैं। फिर से लपेट के मारा है और कोई खिलाड़ी को मौका नहीं, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। और अर्जुन की तरह ये हमेशा गेंदों पर निगाहें जमा कर रखते हैं और जैसे ही देखते हैं कि गेंद ढीली है और उसको सीमा रेखा के बाहर तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। गौरव कहाँ से गौरव के द्वारा रुक जा भगवान। देखो तरह इशारा करे। नए बैट्समैन संजीव, नया बैट्समैन संजीव, नए बल्लेबाज संजीव राज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। गेंद को मोड़ दिया है, गौरव है, कोई बात नहीं। अरे हंसी आ जा, की करिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बार मित्रता इतनी है कि कुछ न कुछ आ जाती है उनके लिए। एक बार फिर से, एक बार डीप कवर एरिया में गेंद को ढकेला और भाग करके पूरा किया 1 रन। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच, सामंजस्य अच्छा बढ़ रहा, कोई खिलाड़ी पता नहीं चलता कौन खिलाड़ी रन बनाया। और एक बार फिर से अंदर आती है, गेंद को कवर के क्षेत्र में लुढ़काया, फील्डर वहां पर मुस्तैदी से गेंद को फील्ड किया और बाध्य किया अपने क्रीज में पैर खींचने के लिए। लगाए हुए हैं वो संजीव जो आया, अभी पहले से बैटिंग कर रहा वो हिमांशु शर्मा। 12 ओवर हो गया। कितना रन हुआ भैया? स्कोर बताएंगे हमारे बीच। 123 रन, 36 रन बनाना है और जीत के लिए। ओवर कितना हुआ? 12 ओवर। 48 गेंद आना बाकी है, 36 रन बनाना बाकी है। तो सभी क्रिकेट प्रेमी इस खेल का नतीजा जान चुके होंगे। हाँ, और किधर गेंद गई कोई देख रहा भैया? और एक और साहिल का हिमांशु छक्का, गेंद ओवर छक्का लगा, हिमांशु के बल्ले से निकला। जीत के लिए 30 रनों का और जरूरत, गेंदे बचा है 47, विकेटें भी उनके हैं सुरक्षित 7। मैच और फिर से एक बार लपेट करके मिड विकेट स्क्वायर लेकर एम्पायर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन लंबे शरारे बदन गौरव वहां पर है, पकड़े जाते हैं, लेकिन भाग्यशाली रहा कि गेंद हवा में नहीं गई। हाँ, इरादा जता लिया कि मैं मैच को अब समापन करके ही जाऊंगा और एक तरह से एक और छक्का, जीत के लिए 24 रन। और क्रिकेट में भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो नाजुकी मोड़ हो सकता है। चहल जैसे पतले दुबले खिलाड़ी 4 विकेट ले लेता है 1 ओवर में, उस पल को भी आप याद कीजिए। अभी एक तरफा मत बोलिए, अभी मेहनत करना बाकी है। गौरव का टीम है, इतना जल्दी हार नहीं मानेगा। और हमारे बीच अतिथि महोदय पढ़ा रहे हैं, आज के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय जो भी है पधार रहे हैं, मैं इनका वेलकम करता हूँ। माननीय सम्माननीय नहीं बोली, सब चला है। और फिर से एक बार लाजवाब शॉट, 1 बॉल 4 रन। ASP
इमरान ना कुछ नाम नहीं लेना, हम मानने आती थी हिमांशु इस ओवर में काफी आक्रामक। गाड़ी साइड कर लीजिए। आगे तमाम पदाधिकारीगण का मैं अपनी ओर से तमाम दर्शकों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना बेशकीमती समय और एक और छक्का यहाँ पर गगनचुंबी छक्के, जिस तरह से कल के मैच में बाईसीसी को प्रस्त किया था, आज उसी तरह से जहानाबाद लगता है कि इसी ओवर में 6 छक्के लगा करके मैच को खत्म करेंगे। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। मैं अपनी ओर से पूरे दर्शकों की ओर से, सुरावासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस समारोह में आने के लिए। बॉल दे दीजिए, बॉल दीजिए सुभाष भैया, जल्दी से दूसरा बॉल। परछाई लंबी होती जा रही है और जहानाबाद के खिलाड़ी चाहते हैं कि इस परछाई जब तक लंबी ना होने के पहले मैच को समाप्त कर दूं। और इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं। कौन है बल्लेबाज? 3 छक्के और 1 चौका। कौन छक्का? हिमांशु शर्मा लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर से गए थे बड़े हिट के लिए, लेकिन भागशाली रहे, बच गए। बल्ले पर गेंद आई नहीं। और 13 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर बताएंगे कितने रन? 145, जिसके लिए 14 रनों की और आवश्यकता। आनंद आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी लिए हुए। गौरव जी थोड़ा सा खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाइए, अपने भी उत्साहित रहिए। इस तरह से आपका नजारा ठीक लग रहा है, बताइए। सुबह वहां से कौन सी हम अपने मर। आनंद एक बार गेंद को अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, लेकिन गौरव की तरफ जैसे ही गेंद गई, 1 रन लेने में कोई कोताही नहीं किया। और आनंद एक अभिनव है ना, ये अभिनव है ना? हाँ अभिनव। अब सामने कौन शर्मा है? हिमांशु सामने। हिमांशु लंबे लंबे छक्के जड़ चुके अपनी टीम के लिए। और एक बार अंदर आती गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल में, जब तक फील्ड करते गौरव, और 1 रन से नहीं रो पाए। और इसी के साथ जीत के लिए 11 गौरव आएगा तब दीजिए सर, लीजिए। बाकी के काम हम। और एक और गगनचुंबी छक्का, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। और एक और छक्का संजीत के बल्ले से निकल रहा है, ये आग उगलती छक्का। कोई खिलाड़ी को मौका नहीं कैच लेने के लिए। हवा चला रहा था। 153 एक छक्के की और जरूरत है। इसीलिए किसी ने कहा दोस्तों, जो पानी से नहाता वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता वो इतिहास बदलता है। आज जहानाबाद के मैनेजर को मैं सलाम करता हूं कि अपने टीम को पसीने बहा करके सींच करके यहाँ लाए हैं और यहाँ एक इतिहास बदलने का काम किया। किसी प्रकार से कभी अपने ऊपर संघर्ष लाने की भी नहीं सोचे और एक आसान मैच को और आसान बनाया उनके बल्लेबाजों ने। ये सारा श्रेय मनोज खाटेकर को जाता है, जिस तरह से उन्होंने पसीने बहा करके अपनी टीम को सींच करके यहाँ लाए हैं। आज उनके दिलों में कितनी खुशियां हो गई है, इतवारा ने मतलब वक्त बताएगा। जीत से 1 छक्का दूर, और जीत से 1 छक्का दूर है जहानाबाद की टीम। अब ये मैच को समापन क्या करेंगे, छक्के चौके या दुग्गी एक्के लगा करके। एक बार फिर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन एक आसान सा कैच दे बैठे। इसलिए कहा गया है क्रिकेट में कहना कुछ भी नहीं। जहां तक लग रहा था कि ये मैच अब आसानी से जीत जाएगी, लेकिन वहां पर एक और विकेट का पतन हुआ, चौथा झटका लगा है। मैनेजर साहब चले गए क्या? उसका हौसला ठीक बोलिए। हाँ अभी बने डायलॉग अभी ठीक डायलॉग बने, लेकिन मैनेजर बता मेहनत करके ले।
मैं अपने कैमरामैन सुभाष भाई का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने भी चानन ब्लॉक सर के होकर के प्रत्येक दिन सुजरा के जमीन पर आकर के इस मैच का शोभा बढ़ाने का काम किया है। ये बधाई के पात्र है। नया बैट्समैन कौन है? बल्लेबाज नेम भैया, बल्लेबाज नेम भैया, कांटेकर भैया, बल्लेबाज नेम्स हर्षित एक बार आए हैं स्ट्राइक लेने के लिए और एक सफल ओवर यहाँ पर। गौरव थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान लाया है, अब बॉलिंग मार्च पे आया है अपने आप को। 3 4 5 6 नाम गिना है। जीत के श्रेय दिलवाए। हर्षित ना है बल्लेबाज। हाँ हर्षित नहीं, अभी आए हिमांशु। हाँ, हिमांशु ने तो मैच को अगले ओवर में ताबड़तोड़ छक्के लगा करके मैच करीब ला दिए हैं। एक छक्के की और जरूरत है, 6 रनों की जरूरत है। 32 रन। 2 ओवर में 32 रन खर्च करने के बाद तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। गौरव प्रभावशाली गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। भाग ही उनका और एक बार गेंद को घुमा दिया है। खिलाड़ी जब तक फील्ड करके और नहीं रन लेना चाहते, वो बल्लेबाज समझते हैं कि मैं छक्के लगा करके मैच को समापन करूं। भाग दौड़ का अब समय नहीं है, लंबी परछाई हो रही है, तुम जाओ इधर। और ये तोहफा मिलेगा लगता है, और भाग्यशाली है। तोहफा तो दिए लेकिन तोहफे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जहानाबाद के खिलाड़ी। 1 रन हुआ ना भाई, 1 और रन का इजाफा। 156 जीत के लिए 5 रनों की और दरकार। जी हाँ, इसी गेंद का इंतजार था और 1 बॉन्स 4, 1 रन और बच गया जीत के लिए। 1 रन बच गया और जीत के लिए मैच टाई हो चुका है। यहां से मैच टाई हो चुका है। सुपर ओवर में लगता है, अरे हुआ ना, सुपर ओवर में ना फंसे मैच। और एक बार फिर से अच्छी गेंद गौरव की, प्रभावशाली गेंद। भाग्यशाली रहे, अपने आप को अफसोस कर रहे कि स्नीक क्यों नहीं लगा इस गेंद में। और एक बार फिर से रजनीश है ना बल्लेबाज, और यहाँ पर स्नीक लग ही गया। गौरव को एक और सफलता हासिल किया यहाँ पर, पहला सफलता। पहली सफलता। स्नीक लगा, एज लग गया, पता नहीं चला, लेकिन स्टंप पर माफ कीजिएगा। हेलो भैया, है भैया, लाइन कट गया, लॉन कट गया। बोलिए ला थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिए, मैं लाइन आने का था। बोलिए। और यहाँ पर गेंदबाजवा कौन, स्टंप आउट हो गए यहाँ पर रजनीश, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौके छक्के की बरसात की है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैच चाहते थे वो जीता करके जाते, लेकिन उन्होंने लंबे छक्के के साथ ये मैच को समापन करना चाहते थे और उसी बीच में आगे बढ़ गए और वहां पर स्टंप आउट दे दिया गया। और इस तरह से 5वां विकेट का पतन हुआ। 15 वर्षीय यही भाई सर्टिफिकेट 5 साल बढ़ा दिया ना, जोड़ दो। और एक बार मतलब क्या हुआ भैया, 17 रोमांच आज कोई बात नहीं, तो बोले तो खड़ा होते अभी। क्या हुआ? और एक बार रोमांचक दौर में मैच टाई हो चुका है। 1 रन आ गया, लाइन आ गया, 1 रन लाइन आ गया और 1 रन मैच टाई हो चुका है और 1 रनों की जीत किया और हो सकता है। भाई साहब आपने बनाया है कितना बॉल में भाई साहब? अभी नहीं जोड़े इनका। अच्छा रुक जाओ ना, बता देते क्या हो रहा है? चालू कीजिए, चालू करना।
लाइट प्रॉब्लम, लाइट इशू, बैड लाइट प्रॉब्लम, हेलो स्टॉप। कुछ बोलता मैच को रोक दिया गया है। 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट के लिए टाइम आउट लिया गया है मैच में, क्योंकि ड्रिंक टाइम आउट नहीं लिया जाता। बहुत ही रोमांचक मोड़ पर ये मैच है। आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से टाइम आउट लिया गया है ड्रिंक के लिए। मैच टाई हो चुकी है और किस तरीके से देख लीजिए पूरे दर्शक इंतजार करते हुए, और पूरे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से YCC के ग्राउंड पर ये दर्शक देख लीजिए कितने उत्साहित हैं इस मैच में। और जहानाबाद की यह टीम देख लीजिए बच्चों में कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे दर्शकों को अपने स्तर से बहुत ही इंतजार है और कहीं ना कहीं यह मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। देख लीजिए सारे यहाँ दर्शक, और आप यहाँ देखकर खुश हो सकते हैं। सारे क्रिकेटर यहाँ पे खुश हैं और आप देख सकते हैं कमेंटेटर भी हैं। और देख लीजिए यहाँ सारी टीम है, बहुत ही उत्साहित और प्रफुल्लित टीम है। बहुत ही रोमांचक मैच है। मैं आपको आगे भी लाइव का सेंटर में बदलने का कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए जिस तरीके से सेंटर में आपको बदल कर बताता हूँ यहाँ से। देख लीजिए गेस्ट आए हुए हैं जो कि अभियान ASP अभियान दल के हैं और यही चीफ गेस्ट हैं। आप देख सकते हैं पूरे थी के साथ। और मैं आपको जब यहाँ से दिखा रहा हूँ मैच, तो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर यह मैच है। और एक बार तो ये रोमांचक मोड़ पर यह मैच है। यहाँ दर्शकों का हुजूम आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय खत्म हो गया, दर्शकों का भी हुजूम है, हुजूम कहीं ना और ये मैच टाई हो चुका है। देख लीजिए हमारे साथ अब यहाँ से 1 रन जीत के लिए बनाना है। देख लीजिए और ऐसे मौके पर 1 रन बनाने के लिए 1 विकेट गिर गया। अगर थोड़ी सी और रोमांचक अच्छी गेंदबाजी की होती दर्शकों तो को काफी मैच में देख लीजिए रोमांचक होता, लेकिन वहाँ पर आज दर्शक यहाँ किसी प्रकार के रोमांच नहीं सारे देखने को दर्शकों मिला। को देख सकते हैं। हमेशा शुरू ओवर से ही खास करके मैं अभियान अब तक देख लीजिए जहानाबाद के बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया है, ये इस मैच को आसान बनाया है। और अभी भी ये मैच टाई पर रुका हुआ है। सारे पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। टाइम आउट लिया गया है इस मैच में। टाइम आउट है, ड्रिंक का मोड। ICC के व्यवस्थापक महोदय सुभाष दास से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी इजाजत अगर हो तो ग्राउंड में सारे दर्शक जारी रखा जाए। और मैं आपको बताता चलूँ जो अभियान क्या टाइम मैच में में इस मैच में जिस तरीके से जहानाबाद ने शुरुआती मैच से ही इस टूर्नामेंट टाइम आउट का समय खत्म हुआ। हमारे तरफ से सुभाष की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। दोनों एम्पायर अपने अपने कार्य में लग जाइए और गौरव का ये ओवर चल रहा है। ये मैच देख लीजिए बहुत ही रोचक ये मुकाबला है। बाबू सामने देख लीजिए, मैं आपको यहाँ सब दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा मुकाबला देख लीजिए, पूरा ये रोमांचक मैच टाई हो चुकी है और बहुत ही रोचक ये मैच है। और पूरा जो देख रहे हैं कि ग्राउंड पर जितने भी दर्शकों के ऊपर आप देख सकते हैं पूरा सेंटिमेंटल उत्साह बहुत ही है। मैं देख लीजिए पूरे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग इनके उत्साहित हैं, बहुत ही भावुक कि जिस तरीके से इस मैच में जहानाबाद की टीम ने अपनी बढ़त बनाई है। और देख लीजिए आखिरी गेंद 1 रन मैच की जीत। और देख लीजिए इस तरीके से एक भी रन नहीं, एक रन से नहीं ले पाए बल्लेबाज अपने आप को खामोश रखा ने अपने बहुत और अभी भी शिवराज जो कि अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए पूरी मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए है इस मैच में बहुत पूरा ग्राउंड स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से उठा दिया। गौरव को एक और छक्का लगा और काफी आसान मैच यहाँ पर। मैं देर से आए दर्शकों को बता दूं ICC राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था 25
लोक अप्रैल से आगाज लोक हुआ था, जागरण। आज ये अंजाम तक पहुंचा है। इसके बीच में कई टीम आए और खेले और दोनों टीम सेमीफाइनल में एक दूसरे को हरा करके यहाँ आए थे, जो कि जहानाबाद की टीम कल बाईसीसी को हरा करके आज फाइनल में जगह पक्की बनाए थे और बिहार 11 की टीम जमुई को हरा करके फाइनल में प्रवेश किया था। देख लीजिए ग्राउंड की मस्ती और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए किस तरीके से जहानाबाद में रोमांच। लेकिन आज फाइनल मुकाबला फाइनल की तरह दर्शकों को देखने को नहीं मिला। एक आसान तरीके से ये मैच जहानाबाद की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शतरंज करते हुए मैच को आसानी से जीत दर्ज किए और एक अच्छा टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ यहाँ पर हमारे बीच। आज कई दिनों से आप दोनों अंपायर साहब ने करीब चिलचिलाती धूप में क्रिकेट का जो खेल की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। क्या परेशानी, क्या शुक्र मिला ये पल, आप अपना इजहार करें। हमारे बीच कैमरा मैन साहब हैं सुभाष जी, बहुत दूर से आते हैं इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। आप अपना कुछ ओपिनियन दीजिए इस वक्त। खेल का तो एक जगह बनता है जिसमें कि देख लीजिए पूरा ये ट्रॉफी है जहानाबाद की टीम ने इस मैच को जीता है। इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है, बट वो व्यवस्थित थोड़ा सा अगर हो तो मैं चाहता हूँ कि और अच्छा रास्ता सहयोग मिले तो और अच्छा रास्ता मिलता है। इनका कहना है कि अगर सहयोग मिले तो मैं अपनी तरफ से भरपूर सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मेरे तरफ से कभी किसी आयोजन में अनुपस्थिति नहीं दर्ज कर सकता हूं। आपको मिला तो मैं अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप हमारे दिया बताइए कुछ। और तो बहुत बहुत धन्यवाद एम्पायर साहब। कड़ी धूप में 40 ओवर तक बीच मैदान में खड़ा रहना ये कम बड़ी बात नहीं है। आपने पसीने बहा करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी था। आज हमारे बीच जो कि एक और एम्पायर है अजीत अगरकर के रूप में जाने जाते थे, मैं उनसे कुछ ओपिनियन लेना चाहता हूं कि इस मैच के लिए कुछ आप कहना चाहते हैं एम्पायर महोदय। हाँ, अमर भैया का कहना है कि आयोजन अगर सुजगराम हो और मेरी अगर जरूरत हो तो हमेशा खड़ा उतरने के लिए तैयार हूं और सुजगरा के बाईसीसी के लिए हम समर्पित हैं। जिस प्रकार से आयोजन अगर कराते हैं किसी भी वक्त हमें अगर बुलाते हैं तो मैं यहाँ आने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरी ओर से पूरा सपोर्ट रहता है बाईसीसी को और हमें भी बाईसीसी के द्वारा प्यार मिलता है। इसी का कारण है कि यहाँ पर यह आयोजन सफल होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों कहावत है न जीवन में खेल में ना जीतना जरूरी है, ना जीवन खेल में हारना जरूरी है, लेकिन जीवन को अगर सुरक्षित रखना और स्वस्थ रखना तो जीवन में खेल खेलना जरूरी है। वही यहाँ पर सब कुछ करते हुए और हमारे अमर जी का कहना है कि सभी तरफ से मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने के लिए इस कमेटी को हमेशा तत्पर रहता हूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच अमर जी आपका। और हमारे बीच एक पत्रकार बंधु है, उन्होंने भी काफी मेहनत किया इस मैच को सफल बनाने के लिए। चिलचिलाती धूप में इन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया। इसके लिए सबसे बड़ा मैं बधाई के पात्र हूँ यहाँ के तमाम दर्शक प्रेमी, क्योंकि कहता है चांद अधूरी है तारों के बिना, गुलशन अधूरी है तो बहारों के बिना, समंदर अधूरा होता किनारों के बिना, और कोई भी अगर आयोजन अधूरा होता तो दर्शकों के बिना। इसलिए दर्शकों को रहना यहाँ पर लाजमी है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को एक बार थैंक यू सो मच कहूंगा। आप लोग उपस्थित होकर के खेल खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हैं, इसके लिए बधाई के पात्र है। हमारे माननीय मुखिया जी बालेश्वर भाई को भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत मुझे प्यार दिए। जब मैं एक छोटा सा आयोजन दुर्गा पूजा का होता था तो उसमें इन्होंने ढेरों उपहार दिए थे, वहीं से मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला। मेरे जीवन में स्टेज तक लाने में बालेश्वर भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए हमारे बीच आगे का कार्यक्रम चलाने के लिए हमारे बीच कक्कू भाई हैं। मैं चाहूंगा इस सभा का सही संचालन हमारे कक्कू भाई बेहतरीन ढंग से करेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके पीछे हाजिर हूँ। बहुत धन्यवाद अभिलाष जी। जैसे कि आपने देखा पीछे
एक सप्ताह से यहाँ मेला सा लगा हुआ था इस तपती दोपहरी में, और आज उसका समापन हुआ है फाइनल के मैच जहानाबाद और बिहार 11 के साथ, जिसमें आज जहानाबाद की टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है और इस शील्ड के वाजिब हकदार हैं। आज के जो मुख्य अतिथि हैं उधर हम, और मैं अपने सभी वॉलेंटियर्स वाईसीसी के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह करूंगा कि दोनों ही टीम के कप्तान, कोच और टोटल जो है 12 प्लेयर के साथ आप लाइनअप हो लें स्टेज के बिल्कुल सामने। मैं अभिवादन करता हूं एएसपी अभियान सर, जिन्होंने आखिरी वक्त में उनसे आग्रह किया गया वो आए। मोतीलाल सर के लिए एक जोरदार ताली लगाइए आप लोग। एसटीएफ डीएसपी विभास सर, जो बड़ी महती कृपा है उन्होंने वक्त निकाला है, उनके लिए एक जोरदार ताली। देवेंद्र पांडे सर चीता, एसटीएफ चीता के प्रभारी हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली। इस 11th आवर में आए हैं, आपकी व्यवस्था को समझा है। और यहाँ हमारे बड़े भाई मुखिया जी, पूर्व मुखिया और वर्तमान में जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं राजेश कुमार और मंटूदा के लिए एक जोरदार ताली। क्रिकेट को ये आगे बढ़ाते रहते हैं पूरे जिले में घूम घूम कर। आदरणीय निवर्तमान मुखिया नगर परिषद में है श्री रंजन कुमार सिंह, हमारे बड़े भाई सलेमपुर के, एक जोरदार ताली। अभिषेक आनंद जी, निदेशक न्यू डीपीएस के, बहुत उत्साही, बहुत एनर्जेटिक युवा, और अभिवादन करना सीखिए, ताली बजाइए आप लोग, ये आगे काम आएगा। हमारे बड़े भाई अनिल वर्मा जी, जो संस्थापक सदस्य रहे हैं इस वाईसीसी के, एक जोरदार ताली। सज्जन सिंह जी, हमारे मित्र जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली। संदेश पटेल जी, अमित पटेल जी, कुंवर बाबू जो लंबे समय से यहाँ बैठे रहे हैं और इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते रहे हैं, सौरभ केडिया जी, बहुत सारी फहरिस्त है। हमारे बड़े भाई और बड़े पत्रकार बढ़िया के आनंद शेखर जी, इन सब के लिए इकट्ठे एक जोरदार ताली लगाइए, तब तक लोग लाइनअप होंगे। बीते 25 तारीख को देख लीजिए मंच दोनों ही टीम के कप्तान और कोच से आग्रह होगा कि आप हमारी व्यवस्था को समझे। आपने इस कार्यक्रम की, इस टूर्नामेंट की बहुत शोभा बढ़ाई है, और अब थोड़ा और वक्त दें। जल्द से जल्द रनर और विनर टीम, जहानाबाद और बिहार 11 की टीम, दोनों ही टीमें, ये जो स्टेज है उसके सामने आपके लिए चेयर्स लगी हुई है, राउंड ऑफ हो ले। केवल क्रिकेट खेलना एक विधा नहीं है। आपने देखा होगा कई क्रिकेटर थे जो बहुत आगे गए, डिसिप्लिन और जो चीजें होती है उसको देखने से, सीखने से बातें आगे बढ़ती हैं। खेलना एक अच्छी कला है, खेलने के साथ व्यवहार का सामंजस्य जरूरी बनता है। और बिहार 11 की टीम, मैं मिश्रा जी से आग्रह करूंगा, गौरव जी से, शिवशंकर जी से और मनोज खांडेलवाल जी से कि भाई आप अपनी टीम के साथ आए। खांडेकर जी से, सर इस व्यवस्था को समझें। मिश्रा जी बुलाइए, जवाबदेही के साथ आप लोग को आना चाहिए। सर की जानकारी में दे दें जो लोग लेट आए हैं, आज जहानाबाद और बिहार 11 रांची के बीच फाइनल मैच था सर, और जहानाबाद की टीम ने, बिहार 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। तकरीबन एक्यूरेट नहीं था क्योंकि हम और व्यवस्था में शामिल थे, कमेटी को आज वक्त नहीं था, तो 160 रनों का लगभग स्कोर था जो डिफेंडेबल था। लेकिन जहानाबाद के बल्लेबाज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है जहानाबाद और उसके फलस्वरूप मैच थोड़ा पहले ओवर कर दिया गया। दोनों ही टीमें बहुत लीग से लेकर अब तक बहुत बढ़िया परफॉर्म रहा। आज ऑफिशियली जहानाबाद की टीम विनर है।
हाय करो। देख लीजिए ये टीम है रनर और विनर के रूप में है। देख लीजिए सभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो आग्रह करूंगा कि जहानाबाद की टीम एक एक करके जो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 12 कहिए, एक एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, वो एक एक करके आप आए और आज के जो हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि हैं, उनके हाथों से इंडिविजुअल मोमेंटो। पहले दोनों टीमों के लिए एक जोरदार ताली, एक फ्लो बने, बड़ी शांति है, खामोश वातावरण है। जहानाबाद की टीम से आग्रह होगा कि आप एक एक करके, जहानाबाद की टीम एक एक करके पहले और एक और हमारे क्रिकेट में और सामाजिक कार्यक्रम में इनकी सेवा हम लोग कजरा नक्सल एरिया में लेते रहे। डॉक्टर आलोक कुमार बहुत अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और बड़ी सेवा देते रहे। और एक डॉक्टर आनंद शंकर साहब भी आने वाले थे। आइए सर, आपका स्वागत है। एक जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए। अपना प्रैक्टिस छोड़ के हजारों का वो आते हैं, हमारी व्यवस्था की शोभा बढ़ा। आइए सर। चलिए अब डॉक्टर आलोक कुमार लखीसराय से, आप जानते होंगे, हमारे घर के लोग हैं लेकिन बड़ा नाम कर रहे हैं लखीसराय तक। अब आइए सर, जहानाबाद की टीम के सर प्लेयर एक एक करके सीक्वेंस में। एक एक करके आइए सर। मैं आग्रह करूंगा शुरुआत हो हमारे मुख्य अतिथि से, एसपी अभियान सर से। एक जोरदार ताली। आइए सर, आपका स्वागत हो। एसपी अभियान सर इंडिविजुअल मोमेंटो देते हुए जहानाबाद की टीम के प्लेयर्स को हौसला अफजाई करते हुए आप आइए। ताली बजती रहनी चाहिए, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। एक साल हम लोग घर में ताली बजाएंगे। आइए, टोटल 12 होगी संख्या। आइए सर। अब मैं आग्रह करूंगा एसटीएफ के डीएसपी साहब विभास सर से कि आप आए सर। और कल के बड़े परफॉर्मर थे सर सेमीफाइनल के, शिवराज 4 विकेटें हासिल करी थी, आज इंडिविजुअल मोमेंटो के लिए हैं। आइए सर। एसटीएफ के डीएसपी साहब विभास सर के हाथों से मोमेंटो लेते हुए। और मैं अब आग्रह करूंगा देवेंद्र पांडे सर से, जो एसटीएफ चीता के प्रभारी हैं, कि आप आए सर। एसटीएफ चीता के प्रभारी बड़ा काम करते हैं हमारे इलाके में। आपके इधर थोड़ा वैसा मसला नहीं है, कजरा चानन और पीरी बाजार बड़ा मसला है सर, और वहाँ सब लोग काम करते हैं, तो बड़ी बात। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्लेइंग 11 लखीसराय की एक और है, और कप्तान है सर, ये माफ कीजिए मैंने आपको देखा नहीं। देवेंद्र सर दे दीजिए ना, आपको दिक्कत। अभी बहुत सारी चीजें हैं। एक कप्तान है जहानाबाद की टीम के। बहुत धन्यवाद। अब बिहार 11 के मिश्रा जी को मैं आग्रह करूंगा कि एक एक करके शिव शंकर जी से, गौरव जी से एक एक करके वो लोगों को भेजें।
और 12 प्लेयर टोटल होंगे सर। सटाओ नहीं इसमें, तो घुमाएंगे प्लेइंग 11 +1 12 प्लेयर होंगे। तो बने कुछ बोल रहे थे से आइए सर, मैं बड़े भाई राजेश कुमार और मंटूदा से आग्रह करूंगा समझा रहे हैं हिंदी कि वो बिहार 11 के प्लेयर को इंडिविजुअल मोमेंटो देते हुए हमारे बड़े भाई जिला परिषद प्रतिनिधि पूर्व मुखिया राजेश कुमार जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, विविध आयामों में ये जुड़े रहे हैं पूरे जिले में। मैं आग्रह करूंगा हमारे बड़े भाई अनिल वर्मा जी जो इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और उन्हीं लोगों की कृपा से अब तक ये टूर्नामेंट साल दर साल आगे बढ़ता रहा है। आप जाइए। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर आलोक जी से कि अवसर इंडिविजुअल मोमेंटो के साथ थोड़ा इंक्रीज करें। डॉक्टर आलोक कुमार बिहार 11 के मेंबर्स को मैं आग्रह करूंगा अभिषेक आनंद जी न्यू टीपीएस के निदेशक और इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही है, बड़े उत्साही लोग हैं। अभिषेक आनंद जी न्यू टीपीएस के निदेशक हैं। मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई प्रिरंजन दास से मुखिया जी से कि सर आप आए। जगह की थोड़ा कमी है मुखिया जी, हम क्या करें, आप ही लोगों ने स्टेज बनाया, कई चीजें पीछे रह जाती हैं। हमारे निवर्तमान मुखिया पश्चिमी सलेमपुर पंचायत के श्री प्रियरंजन सिंह, बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा हमारे मित्र सजन सिंह जी से यहाँ पाए सर, और इन लड़कों को जिन्होंने अच्छा खेला अच्छा और खेलने के लिए प्रेरित करें। आइए, प्लेइंग 12 होना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा सौरभ केडिया जी और मोनू से आप आइए। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और एनर्जी रहती है समाज के बीच, बहुत ऊर्जावान लोग हैं। सौरभ केडिया जी। मैं आग्रह करूंगा अमित पटेल जी से आप आए, आप भी आयोजन व्यवस्था में इंटरेस्टेड रहते हैं। गौरव जी, हाँ नहीं, आप अभिभावक के समान हैं, लास्ट में ठीक रहेगा। देख लीजिए अमित पटेल मोमेंटो देते हुए प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं। और इसी बीच में बिजली चली गई है जो कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला में आप देख सकते हैं। संदेश पटेल बहुत ही चर्चित शिक्षक हैं, देख लीजिए। और ये गौरव कुमार को भी इसलिए देख लीजिए 11 के देख लीजिए सभी बीच में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दर्शकों और समर्थकों के बीच में उत्साह है। इधर देख लीजिए जहानाबाद की टीम आप देख सकते हैं। और देख लीजिए ये ग्राउंड का दर्शक है, दर्शकों के बीच में सभी प्लेयर्स अपने अपने मोमेंटों के साथ। आप जब इस व्यू को देख रहे होंगे तो समझिए कि खेल इस 40 डिग्री टेम्परेचर पे जिन प्लेयरों ने देख लीजिए, यही वो प्लेयर हैं जो कि खेल रहे हैं। सारा मोमेंटो उनके पास आप देख सकते हैं। सभी प्लेयर रेस्पी अभियान की सुरक्षा कर्मी और देख सकते हैं किस तरीके से। हेलो, चलिए, कुछ तकनीकी बाधा थी और कोल की शॉर्टेज है। पूरी दुनिया से जूझ रही है रूस यूक्रेन के युद्ध में, तो हमारा भारत भी इसी दुनिया में है। तो हम लिए चलते हैं आगे। आपको आज के जो इस टूर्नामेंट में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई स्कोरिंग के तौर पर बारीकियों के साथ अमन और आशुतोष को मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। आप इसके वाजिब हकदार हैं, बड़ी मेहनत करी है स्कोर बुक पे आपने बारीकी से। और फोटो मेरा भी होना चाहिए,
सर लोगों के साथ तो हम लोग भी फेसबुक पोस्ट बनाएंगे ना। ठीक। अमन कुमार वास्तव जी, मैं आग्रह करूंगा कि विभास सर और एएसपी सर जो है एक एक मोमेंटो, अमन जी को एएसपी सर, इन लड़कों ने बड़ी मेहनत करी है सर। और आशुतोष कुमार डीएसपी सर, एसटीएफ के विभास सर, ताली बजती रहनी चाहिए, ताली, ये आगे काम देगा, बजाना सीखिए। और मैं आग्रह करूंगा, कोमल से आग्रह करूंगा कि आप आए, फिर वो काम हो जाएगा। अजीत जी हैं वहां पर। देवेंद्रनाथ पांडे सर से, एसटीएफ के चीता प्रभारी से आग्रह करूंगा कि सर आप स्कोरर है फाइनल के कोमल कुमार, उनको सर अपने हाथों से बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा जिन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत वक्त दिया है इस टूर्नामेंट को, अपना गाय भैंस देखते हुए, परिवार की जवाबदेही को देखते हुए, इस पछिया हवा के झोंके में साइकिल से यहाँ आकर हमारे मित्र, हमारे भाई रामविलास यादव जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। एक जोरदार ताली लगाइए इस शख्स के लिए, ना अफोर्ड करते हुए वो आते हैं और पूरा टाइम देते हैं इस व्यवस्था को। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं पूरी संस्था, पूरी कमेटी, उनका अभिवादन करती है। आइए रामविलास जी, बहुत धन्यवाद। और मंटू दा से आग्रह करूंगा कि वो रामविलास जी की हौसला अफजाई करें। हाँ, एज ए कमेंटेटर पूरा वक्त दिया, और भाषा शैली बड़ी प्यारी नहीं है इनकी, और लोग आनंद पूरा लेते रहे इनके साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा, अब बारी है जो इस तपती दोपहरी में अनवरत, बिना अवैतनिक, बिना कोई सेवा लिए अब अनिल भैया जन कक्कू जी को चलिए, ये फायदा है। हाँ, आप ताली अनिल भैया के लिए बजाइए, एक जोरदार ताली। अरे संस्थापक सदस्य रहे यहाँ के, उसी के फलस्वरूप ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वाईसीसी की नींव रखी थी आज से लगभग 33-40 साल पहले। जी 48 साल पहले, 48 साल पहले, 48 ईयर्स एगो। और बड़ी बात है, उसके बाद बाकी लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है। और मैं आग्रह करूंगा एम्पायर श्री अमर सिंह जी, हमारे मित्र, जो बगैर पैसा कौड़ी लिए डिस्के पैनल के एम्पायरों की तरह लगातार सेवा देते रहे हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सर से आग्रह करूंगा कि श्री अमर, देखिए कितने, और ये देखिए सर कितनी फैन फॉलोइंग है इनकी, कितनी जोरदार ताली। और गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, बरसों बरस एम्पायरिंग करी है उन्होंने, और अमर जी उनको रिप्लेस किया। अब मैं आग्रह करूंगा और हमारे बड़े भाई और पूरे जिला में क्रिकेट को विस्तार देने में उनकी महती भूमिका रहती है, श्री अरविंद कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा, जो बीसीए लखीसराय यूनिट के अभी सचिव हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए। और हमारे मित्र श्री सतेंद्र मिश्रा जी और बाबा, वो भी बड़े फेमस है लोगों के बीच,
जो है अपने हाथों से बाबा को प्रोत्साहित करें। ये बड़ी दुविधा, बड़ी मुश्किल से मिलता है सर। श्री अरविंद सिंह जी, DCA लखीसराय यूनिट के सचिव, श्री सत्येंद्र मिश्रा जी को बतौर एम्पायर, और विविध चीजों में रहते हैं सत्येंद्र मिश्रा जी। और अब रेफरी कम थर्ड एम्पायर जो कह लीजिए अजीत कुमार, बहुत ही एनर्जी के साथ और निष्ठा के साथ एम्पायरिंग की भूमिका को अंजाम दिया है अब तक। आग्रह होगा श्री अभिषेक आनंद जी से कि आप शायद कलीग से होंगे दोनों। हाँ, एक जोरदार ताली अजीत कुमार जी के लिए। और मैं समझता हूं कि अब चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। और एक ताली लगाइए YCC के वैसे लोग जिन्होंने दरी, जाजिम, बाजा, बत्ती, नाश्ता, पानी, चाय फटाफट और शाम को अंडा भात सारे प्लेयर खाते थे ना सर। तो एक जोरदार ताली लगाइए सुभाष सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सुनील अग्रवाल जी, सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैंगू जी, इतने छोटे छोटे बच्चे इस धूप में लगातार काम करते रहे। और अब बारी है जो आज के मैच के हीरो रहे, जिन्होंने इस फाइनल के मैच की दिशा दशा को बदल कर रख दिया, वो है आप इसी बीच में देख सकते हैं दर्शकों का ये हुजूम, और इसी बीच में पूरे दर्शक जिन्होंने ये जहानाबाद के बल्लेबाज हैं, नाम है इनका शुभम, जिन्होंने शानदार 46 रनों से ये खिताब हासिल किया है। एक जोरदार ताली आज के मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच। मैं आग्रह करूंगा ASP सर से कि वो अपने हाथों से आज के जो हीरो है इस मैच को, जिसने इस टूर्नामेंट की दिशा, फाइनल मैच की दिशा बदल दी अपने बल्लेबाजी से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक आध लाइन कुछ। हाँ, अच्छा, ये काम हम पर छोड़ते हैं, यही सब तो करते रहे। चलिए एक जोरदार ताली लगाइए मैन ऑफ द मैच के लिए, शुभम के लिए। और अब बारी है मैन ऑफ द सीरीज की, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन परफॉर्म किया, हर फन मौला प्रदर्शन किया है। और हमारे पैनल ने उसका जो आकलन निकाला है वो है शिवराज जहानाबाद के, जो कल के, एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मैन ऑफ द सीरीज ऑफ दिस टूर्नामेंट। आइए शिवराज, आपका स्वागत है। कल के मैन ऑफ द मैच भी रहे सर, 4 विकेटें ली थी और हमारी टीम को धाराशाही कर दी सर, ताश के पत्तों की तरह। 111 रनों से हमारी टीम हार चुकी थी और फिर चाय पानी पर लग गई हमारी टीम आपकी सेवा में सर, मेजबान बना दिए गए। ASP सर से मैं आग्रह करूंगा कि मैन ऑफ द सीरीज शिवराज को, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान 8 शानदार विकेटें और बल्ले से 40 रन किए हैं, शिवराज यादव, बहुत धन्यवाद। हमारी टीम ने काफी अच्छी परफॉर्म की, कंटिन्यू, और कोशिश आगे भी रहेगी। आने वाले सीजन में अगर हमारी टीम में एंट्री मिलती है तो दोबारा ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। बहुत धन्यवाद, एक जोरदार ताली। मैं चाहूंगा कि आप अगले सीजन में IPL खेले, अपने परफॉर्मेंस के बूते आप आगे जाए, बहुत शुभकामनाएं। और अब बारी है बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बल्लेबाज की, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी करी। जहानाबाद के हिमांशु शेखर जी हैं बेस्ट बल्लेबाज, एक जोरदार ताली।
डीएसपी सर से मैं आग्रह करूंगा कि और देवेंद्र सर संयुक्त रूप से आप थोड़ा आगे आगे। बेस्ट बल्लेबाज हिमांशु शेखर जहानाबाद के, बहुत धन्यवाद हिमांशु। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद, ये सब जवाब देंगे। देख लीजिए आप, ये मैदान की जो भीड़ें देख रही हैं, ये जहानाबाद जिस टूर्नामेंट में। और अब पारी है जिससे मेरा 15 वर्षों से खुद का राब्ता रहा है और संस्था बड़ी बारीकियों से उसका ध्यान रखती है, चीजों को पूरे वर्ल्ड वाइड विस्तार करते रहे इस टूर्नामेंट को, जिसमें मैं मीडिया कर्मियों के लिए एक जोरदार ताली, एक जोरदार ताली। मैं आग्रह करूंगा लोक जागरण मंच के नए उभरते हुए सनसनीखेज पत्रकार दिव्यांशु रंजन जी को यहाँ पाए और हमारे अतिथि के हाथों से आपका जो वाजिब हक है, जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ इस टूर्नामेंट को कवर करते रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा एएसपी अभियान सर और हमारे बड़े भाई अनिल वर्मा जी से कि संयुक्त रूप से दिव्यांशु को और प्रोत्साहित करें। दिव्यांशु रंजन लोक जागरण मंच के पत्रकार, बहुत धन्यवाद दिव्यांशु। कुछ बोलना चाहेंगे आप? इस मैच को मैं जहां तक कवर कर पाया, और जो ये ग्राउंड है बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है और 48 साल से जो वाईसीसी काम कर रही है, इस मैदान पर अगर पटना से चलिए तो मुंगेर तक यही एक मैदान है और यही वाईसीसी टीम है जो ड्यूस बॉल में प्रैक्टिस करती है। और बिहार के हुनरबाज टीम को सोचिए, ये 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पर जिस तरीके से टीम खेलने के लिए तैयार हुई है, जिस तरीके से वाईसीसी ने मेजबानी, बहुत ही काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से जहानाबाद की टीम, मैं शुरू से ही जैसा आकलन ले रहा था और मैं जैसे न्यूज़ पोर्टल पर यह टूर्नामेंट चलाना शुरू किया तो बहुत सारे दर्शक कमेंट कर बोल रहे थे कि देवांशु जी जहानाबाद ही इस टूर्नामेंट को जीतेगी, और आकलन भी लग रहा था, जैसा कि मैंने नजदीक जी के बीच शेयर भी किया था कि जहानाबाद की टीम है। सुबह से ही लोग फोन कर रहे थे कि जहानाबाद का मैच दिखाइएगा। जहानाबाद वास्तव में जहानाबाद है, जिस तरीके से वाईसीसी को, इसके बाद आज बिहार 11 को, हालांकि बिहार 11 की टीम भी जिस तरीके से फाइनल मैच में पहुंची वो भी काबिले की तारीफ है। लेकिन उससे भी बड़ी काबिले तारीफ की बात है कि 22 सितारे आज वाईसीसी के मैदान में है। ये सितारे आगे भी चमके, सभी सितारों को भी शुभकामनाएं। हमारे अतिथि, पूजनीय अतिथि, माननीय अतिथियों को भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप वो लिखते भी बढ़िया और बोलते भी बढ़िया। दिव्यांशों के लिए एक जोरदार ताली, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आग्रह करूंगा सच तक के एक और ऐसे पत्रकार जो दिखते कम है और घुसते ज्यादा है चीजों के बीच, मणिकांत जी से। और ये कहते हैं जहां ना जाए रवि वहां जाए कभी। पता चला आज ये पीएचईडी की बखिया उधेड़ रहे थे। मणिकांत जी के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार ताली। दिखते कम है भिखार पक्का। और मैं आग्रह करूंगा डीएसपी साहब से और कि सर आप मणिकांत जी सच तक न्यूज लोक जागरण भी सब्सक्राइब कीजिए और सच तक भी सब्सक्राइब कीजिए। इस टूर्नामेंट को कवर अप करने में बड़ी भूमिका रही। और मैं आग्रह करूंगा जय प्रकाश दास जी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, लंबे समय तक पत्रकारिता से सामाजिक जीवन में जुड़े रहे। पब्लिक लाइव पोर्टल का जमाना है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं किन्हीं कारणों से। और मैं भी सोच रहा हूं कोई रजिस्ट्रेशन करवाऊं इस दिशा में। जय प्रकाश दास जी, मैं आग्रह करूंगा देवेंद्र पांडे सर से कि आप एसटीएफ के चीता प्रभारी। जय प्रकाश दास जी लंबे समय से न्यूज को कवरेज करते रहे हैं लखीसराय लाइव के लिए। एक जोरदार ताली, ताली 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 सर।
और मैं अब आग्रह करूंगा, नई सनसनी एकदम ताजी कह सकते हैं, एकदम फ्रेशर पत्रकार लखीसराय टुडे के पत्रकार अनुराग आनंद जी से कि वो आप आए और डॉक्टर आलोक कुमार जी से आग्रह करूंगा सर इनको सम्मानित करें। अनुराग आनंद जी, जोरदार ताली। सब कुछ दिखने पे नहीं होता है, कई लोग दिखते बहुत कम है और करते बहुत ज्यादा है, उन्हीं लोगों में इनका शुमार है अनुराग आनंद जी। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और अब बारी है मैं इस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष कह लीजिए सुनील अग्रवाल जी नहीं है, उनका पपेट हूँ, वो जो टेप करते हैं और मैं वो करता हूँ, इसलिए बुरा भला सारी जवाबदेही अध्यक्ष जी की रहे। मैं आग्रह करूंगा अब एक रनर टीम के लिए, जो हमेशा एक कहावत रही, गिरते ऐसे सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। टीपीएस को जिस तरीके से हराकर सेमीफाइनल मैच में इस टूर्नामेंट का एक सनसनीखेज मुकाबला था, उसमें बिहार 11 की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके फाइनल में जगह बनाई थी। आज बहुत मौका नहीं निकाल पाए। मैं आग्रह करूंगा कप्तान से और कप्तान के साथ 2-3 सीनियर प्लेयर, फिर बाद में नीचे आप चेयर अप कर लीजिएगा, जगह की कमी है यहाँ पे। रनर टीम के कप्तान, उप विजेता का बड़ा महत्व होता है, ऐसा नहीं कि विजेता ही महत्वपूर्ण होता, विजेता इसलिए आप हुए कि ये उप विजेता हुए, अन्यथा टाई का बहुत गुंजाइश हुआ करता है आजकल। एक जोरदार ताली से बिहार 11 के लिए। मैं आग्रह करूंगा एसटीएफ के एएसपी सर, विभास सर, पांडे सर और जहां तक हाथ जा आलोक सर, बंटू सर, अनिल भैया, सारे लोग जो है शेयर कर दें, फिर आप लोग को स्नैप दिया जाएगा। आलोक जी, सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर प्लेइंग 11 बिहार 11 के, और कैश प्राइज है 11,000। रनर को कैश प्राइज है। कंपनी घाटे पे तो नहीं जाएगी सुभाष बाबू, ठीक? 11,000 का एसबीआई का चेक देख रहे हैं, इसको आप ले जाइए, इसको घर ले जाइए। और अब बारी है, एक जोरदार ताली पहले रनर टीम के लिए, पूरी टीम के लिए ध्यान। और अब बारी है जो इस पूरे टूर्नामेंट पर छा गए थे फाइनल मुकाबले में, जिनके उम्दा प्रदर्शन से हमारे आयोजन व्यवस्था की शोभा बढ़ी, वो है वन और ओनली जहानाबाद की टीम। और मैं उनके कप्तान से आग्रह करूंगा कि आप विनिंग टीम आइए, बरस आप ही को कह रहे हैं, एक जोरदार ताली लगाइए। अपनी रणनीति, अपने रन कौशल से पूरी टीम को व्यवस्थित रख के, पूरी टीम स्पिरिट के साथ इस मुकाबले को जीता आपने। आइए कप्तान जी, क्या नाम? गौतम कुमार, बिहाफ ऑफ योर कंप्लीट टीम, चूंकि जगह की कमी है नहीं तो सबको बुलाते हैं। और इसमें इस परेड में मेरा एक फोटो भी लीजिए, ठीक है? नीलेश का भी, सुभाष जी का भी, बाकी लोग भी आ सके तो आइए, फूलों का भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना लंबा चौड़ा फैलिस जी, मैं 1-2 लाइन, टाइम तो निकल ही गया और अब सबको घर ही जाना है। सर से आग्रह कर लेंगे 2 मिनट के लिए। कैसा फील कर रहे हो? व्हाट डू थिंक अबाउट इट? अच्छा लग रहा है जीत के, लोग एफर्ट सारे लोगों का था, अच्छा लग रहा है जीत के। पूरा स्वाद आ रहा है फाइनल
किताब पर कब्जा किया। जी याद हो रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद। कल भी इन्होंने कहा था कि सर मैं जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बल्ले से दिखाता हूँ। उन्होंने बहुत थोड़ी आने में थोड़ी पार्टिसिपेशन सीधा मैं मंटू दास से आग्रह करूंगा 2 लाइन से। मैं सर्वप्रथम यहाँ के वाईसीसी टीम के कुशल इस टूर्नामेंट के कुशल संचालन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तमाम दर्शक बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और रनर विनर टीम के दोनों टीम के खिलाड़ियों को आगे की शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप दोनों टीमों से आग्रह होगा कि जाएंगे नहीं। अभी स्नैप जो है, स्मृति भी तो रहेगी सर लोग के साथ। अभी ग्राउंड में आप लोगों की फोटो सेशन होगी, इसलिए आप लोग जाए ना। दोनों टीम और सुरड़ा के जो पब्लिक है वो भी ना जाए, सर लोग आए हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा अनिल भैया से कि आप 2 शब्द सर आशीर्वाद से। हमारे जिले के माननीय एएसपी साहब, डीएसपी साहब एवं कजरा के एसटीएफ के प्रभारी मंटू जी, डॉक्टर साहब एवं अन्य अतिथिगण, विगत 48 वर्षों से वाईसीसी के द्वारा इस ग्राउंड में जो टूर्नामेंट किया जा रहा है उसमें सब लोगों का योगदान रहा। पूरे सूरजगढ़ा प्रखंड के जितने भी पुराने सदस्य थे और अभी जो जीवंत रूप 2-4 सदस्यों के द्वारा लाया जा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद उन्हें देता हूं। विशेषकर सुभाष जी को मैं धन्यवाद देता हूं और आगे भी इस तरह की टूर्नामेंट चलता रहे, सुभाष जी को मैं प्रोत्साहित करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा, चलिए आप रामविलास जी एक जोरदार ताली बजवाइए, बहुत बजवाते रहे। हमारा आज के जो मुख्य अतिथि है श्री एएसपी अभियान जिला के श्री मोतीलाल सर, आग्रह करूंगा कि आप सर। मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीम, विशेषकर आज विजेता और उप विजेता की टीम, दर्शकगण, हमारे बीच उपस्थित मीडिया बंधु, सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज इस आयोजन के लिए मुझे आज आपने आमंत्रित किया था और मैं यहां पर उपस्थित हुआ। मैच का आयोजन बहुत ही सफल हुआ। मैं उद्घाटन मैच में भी मुझे अमरजीत जी ने बुलाया था, लेकिन उस दिन कुछ कमिटमेंट की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन तब से मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से इस टूर्नामेंट की पूरी जानकारी रख रहा था और जो टीम बिहार 11 और जहानाबाद की टीम, मुझे पता न्यूज़ के माध्यम से और अमरजीत से भी पता चला था कि ये फाइनल में पहुंची है। बहुत ही उम्दा गेम। खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में ड्यूज बॉल से अब मैं बहुत दिनों के बाद देखा हूँ कि इस तरह के गेम का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जैसा कि यहाँ पर वाईसीसी जो कि 48 वर्षों से यहाँ पर ये आयोजन करवा रही है और अभी जस्ट डॉक्टर साहब ने बोला कि इसी ग्राउंड में इन्होंने खेल अपना दिखाया था, आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी क्षणिक सुख होता है इस तरह की चीज़ों को देख करके। मैं आने वाले समय के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बीच बीच में इस तरह के आयोजन होने चाहिए। और मैं अंत में सभी को, इसके ऑर्गेनाइजर को, यहाँ पर उपस्थित दर्शकों को, विजेता, उप विजेता और आए हुए तमाम मीडिया बंधु और यहाँ पर अतिथिगणों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस सफल आयोजन को कराने में आप लोगों ने अहम भूमिका निभाया। धन्यवाद। तो मैं दोनों टीमों से कहूंगा कि आप तैयार।
एक आग्रह जरूर है कि सर मेरी हम लोगों की ख्वाहिश होगी आप जैसे लोग सारे लोग लंबे समय तक सरवाइव करें समाज में और आप भी 3 साल का टेन्योर पूरा करें और अगर आप लोग रहे तो गोल्डन जुबली सर वाईसीसी का बहुत शानदार होगा और आपसे उम्मीद होगी कि आप इसी तरह से शिरकत करेंगे। दोनों टीमें तैयार रहें। आप आज जो इनकी इच्छा है दोनों टीमों की सर लोग के साथ एक स्मृति फोटो लाइनअप कीजिए। सुभाष जी रामिला से थोड़ा लाइनअप कर दीजिए। और पूरे व्यवस्था में जिन बच्चों ने पानी का बोतल लाया, जिन दर्शकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की इस टूर्नामेंट को देखने बढ़ाने में, जितनी टीमों ने भाग लिया, जो जो लोग आए गए और इस फाइनल में एएसपी सर, डीएसपी सर, चीता के प्रभारी सर, अनिल भैया, कुंवर बाबू, संदेश पटेल जी, अभिषेक आनंद जी, सजन सिंह जी, मंटू मुखिया जी और हमारे सारे मित्र जो बड़े कलीनेस है, सुभाष जी, फूलो जी, छोटू जी, जितेंद्र जी, अमर जी, अजीत जी, दिव्यांशु जी, सारे पत्रकार। हाँ सर का बाइट दे देंगे, फोटो अंधेरा हो जाएगा। सर आया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का जिन लोगों ने शिरकत किया इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति की तरफ से। तीनों लगा लेंगे, तीनों लगा लेंगे, तीनों माइक लगा लेंगे। नहीं देख लीजिए आयोजन के साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड का माहौल है। टीमें देख लीजिए बहुत रोचक और ऐतिहासिक यह मुकाबला है और आप देख लीजिए ये ग्राउंड का दृश्य है। साथ ही शाम हो चुकी है। शाम के बीच में आपको ले चलता हूँ। देख लीजिए सभी नेताओं की नेता नगरी में आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। देख लीजिए सभी लोग, सभी नेताओं की आप देख रहे हैं। अरे इसमें बढ़िया रहा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं मैं आपको बताते चलूँ इस टूर्नामेंट का यह भव्य दिव्य नज़ारा रोमांचित करता हुआ जिस तरीके से पूरी टीम पूरी मस्ती और पूरे और आप देख सकते हैं ये मैच बहुत ही रोचक मुकाबला था। इस रोचक मुकाबले में मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत ही खतरनाक तरीके से जहानाबाद की टीम ने जीत दर्ज की और बहुत ही रोचक यह मुकाबला था। मुकाबले में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। जहानाबाद की जीत